राम राम बेसारिया। मैं एक धर्मराज की कथा लेके आई हूँ। और कथा अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, भी घंटी का बटन दबाइए। यह आज की कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करें तब भी एक थाली ले लें, उसमें एक गणपति विराजमान कर लें, एक पानी का लोटा ले लें, दाने ले लें। तो वो सब लेकर पहले गणपति महाराज को तिलक करें और फिर खुद का करें और फिर अपना कहानी शुरू करें। डेली ऐसे ही करना है। तो धर्मराज की कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में भी दो सेठानी रहती थी। एक तो बहुत धनवान थी, एक गरीब थी। तो धनवान थी जो वो कभी भी दान पुण्य नहीं कराया करती। छोटी थी वो बहुत ही दान पुण्य करती थी, बहुत ही नम्र स्वभाव की थी वो। तो बहुत दान पुण्य करती थी, अपने धर्मराज की कथा सुनती थी, पूजा पाठ करती थी। तो पीपल में पानी में डालती है, तुलसा में डालती, बड़ में डालती और मंदिर में जाती, अपना पूरा का धर्म पुण्य कराया करती। अपना बड़ी सेठानी थी वह उसकी हंसी मजाक कराया कर दी। अगर पता नहीं पूरे दिन या क्या करती रहती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, पूरे दिन ऐसे ही लगी रहती है। तो ऐसे हंसी मजाक करती थी उसका। तो दिन पूरे होते गए तो वो बूढ़ी होगी तो भाई एक दिन दोनों को यमदूत लेने आए। यमदूत छोटी सेठानी को यम पालकी भेजी। तो बड्डी को यमदूत मारते पीटते लेके गए। तो रास्ता में जाकर बोली, अगर मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दो। और यमदूत बोले, कभी किसी को खाने को दिया है तो न तुझे मिलेगा। और फिर थोड़ी देर बाद आगे जाकर बोली, मुझे प्यास लगी है, कुछ पीने के लिए पानी दे दो। तो तूने किसी को कुछ पानी पिलाया है तो तुझे मिलेगा। तो ऐसे ही करते आगे काटे आगे पत्थर आगे वही तना जो कुछ दान पुण्य किया है उसी का फल मिलेगा। तना कभी कुछ दान पुण्य किया ही नहीं तो मिलेगा क्या। ऐसे करते चलते चलते वही यमलोक आ गया। यमलोक आ गया तो आगे जाकर देख छोटी सेठानी सिंहासन पर बैठी यमलोक में। तो वो सोची, देखते पास इतना धन सब कुछ होते तना कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। और इसका देखो कितना दान पुण्य करती थी, इसने स्वर्ग में सिंहासन मिल गया। तो वो बोली धर्मराज से, अगर मुझे वापस भेजो 8 पैर के लिए। तो वह बोले ठीक है, वह वापस भेज दी। अपना वापस भेज दी तो 100 पैर के लिए अपना उसने आकर धर्मराज की कथा सुनी, ब्राह्मण बुला लिए, कथा सुनी, सब तरह के दान पुण्य करे। तो फिर 100 पैर हो गया पूरा। गई तो फिर उसने यम के दूत यम के दूत लेने आए। मान आया उसका लेने के लिए। तो गई तो उसने भी मतलब आगे स्वर्ग में सिंहासन मिल गया। वो 100 पैर का दान पुण्य कराया था जो उसके वजह से उसने भी सिंहासन मिल गया। तो जिस तरह उसे सिठाइया ने टूटा, उस तरह कहानी कहने वाला ने, उकारा भरने वाला ने और सुनाने वाला ने, सुनने वाला ने सब ने टूटियो, सब ने फड़ियो फूलियो। और वे जो भी या कहानी कही थी सो वो दाने ले थे वो पानी अपना सूरज ने दे दो। और वे कई बीच में 1 साल तई कहानी है या 1 साल तई ऐसी कहानी सुनते रहो। फिर साल भर के अगली संक्रांति ने इसका उद्यापन करना है। तो बीच में भी ये अपने 5-7 दिन कष्ट के आवे हैं। उस टाइम ये कहानी खुद नहीं कहे तो किसी दूसरी के न कवा ले बैठा ले, वो कहानी कह दे। और जो जल का लोटा है वो वही दे दे जो कहानी सुना है। तो ऐसे
पूरे 1 साल का नियम करना चाहिए बेबे। या इस सकरात लेकर अगली सकरात नौजमन करना हो है। तो ये यमराज की कहानी है बेबे। अच्छी लगी तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए बेबे कैसी लगी। जय श्री राम, जय हो यमदूत यमराज की।